भारत में एक तरीके से समझ लो कि जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वहां से लेकर के और जब कोई कैंडिडेट जीत जाते हैं वहां तक के पूरे सफर को तय करेंगे। बीच बीच में क्या क्या कैंपेन होता है, क्या क्या घोषणाएं होती है, कैसे लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, है ना, कौन से लोग वोट डालने जाएंगे, लोगों को वोट डालने के समय में क्या क्या दिमाग में बात रहेगा कि किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है। तो ये सारे बातों को लेकर के क्या करना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। और ये भी हम लोग इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कौन सा कंट्री का इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक होता है, किस कंट्री का इलेक्शन नॉट डेमोक्रेटिक होगा। तो ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो देखो, चैप्टर का जो पहला टॉपिक है आ, वो क्या है, थोड़ा सा समझो। क्या कहता है, देखो। पहला कहता है कि वाई इलेक्शन, इलेक्शन क्यों, है ना। तो इसमें सबसे पहला जो तुमको कहानी दिया है, ये एक जगह है जिसका नाम है हरियाणा। उस हरियाणा में हुआ है इलेक्शन। और उस हरियाणा में इलेक्शन के बाद चौधरी देवीलाल करके कोई हैं, वो जीते हैं। और वो कैसे जीते हैं, उनका क्या तरीका है, क्या है, कैसे है, उन्होंने क्या कैंपेन किया, कैंपेन में क्या वादे किए, ये सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ये एक न्यूज़पेपर का कटिंग है। द न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट टू द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। The state have been ruled by the Congress party led by the government of 1982, Chaudhry Devilal. Then an opposition leader led to the government movement is called Nya Youth Struggle for Justice। यानी कि 1982 में जो पार्टी जीती थी उसका नाम था कांग्रेस। और 1987 में एक नई पार्टी इमर्ज होकर के आई, या उससे पहले थी भी तो अपोजिशन के तौर पे थी, यानी सरकार में ये पार्टी नहीं थी, जिसका नाम था लोक दल। एक पार्टी बनी थी जिसको बनाए थे चौधरी देवीलाल। और जो कांग्रेस उस समय एग्जिस्ट कर रही थी सरकार में, तो प्रयास कर रहे थे कि कैसे राज्य में यानी स्टेट में कैसे जो है वो जस्टिस नहीं किया जा रहा है लोगों के साथ। यानी कि जो पार्टी है कांग्रेस, वो लोगों के साथ गलत कर रही है। तो उस गलत को हम सही में बदलेंगे, ये हमारा मेन कैंपेन है, ऐसा मानना था देवीलाल जी का। इसलिए उन्होंने जब मूवमेंट किया तो मूवमेंट में उन्होंने पहला यही नारा दिया, न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी लोक दल। हिज पार्टी ज्वाइन अदर अपोजिशंस parties, form a front against to the Congress in the elections। In the election campaign, देवीलाल said that, और जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो उस इलेक्शन कैंपेन में देवीलाल ने बताया कि his government would waive the loans of farmer and small businessmen। He promised that it would be the first action of his government। यानी उसका मानना था कि अगर हमारी सरकार बन जाती है, अगर हम सरकार बना लेते हैं, तो हमारा जो मेन पर्पस होगा या हमारा पहला जो काम होगा, वो पहला काम होगा कि जो फार्मर है या जो बिजनेसमैन है जिन्होंने लोन ले रखा है, उनके लोन को माफ कर दिया जाएगा। ये मेरा पहला काम होगा मेरे जीतने के बाद। ऐसा चौधरी देवीलाल सिंह का एक तरीके से कह सकते हो कि मानना था। द पुअर वेयर अनहैप्पी विथ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। जो सरकार थी उससे लोग पहले से ही नाखुश थे। दे वेर ऑल्सो अट्रैक्ट बाय द देवीलाल प्रॉमिस। और उसपे भी देवीलाल ने ये प्रॉमिस कर दिया कि हम लोन माफ कर देंगे। तो सबका जो है एक तरीके से अटेंशन वो चौधरी देवीलाल की तरफ हो गया। सो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड, जब इलेक्शन हुआ, दे वोटेड टू ओवरवेलमिंग इन द फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स अलायंस। अच्छा, लोकदल अकेले नहीं, लोकदल के साथ पार्टी भी कुछ जुड़ी हुई थी, अलायंस भी था ये। तो लोगों ने एकदम जम करके वोट दिया लोकदल को और उसके पार्टी को, मतलब उसके साथ जो पार्टी जुड़ी हुई थी उसको। और कहा जाता है कि लोकदल एंड इट्स पार्टी वन 70 सीट, सोच सकते हो 76 सीट ऑफ। किसी भी कम पार्टी को ऐसा होगा जो इतने कम समय में इतना तेजी से कर जाएगा। तुम सोच के देखो कि इस अलायंस को 90 में से 76 सीट आ गया जीतने के लिए, मात्र और मात्र, है ना,
मात्र और मात्र कितना चाहिए था? तो मात्र और मात्र चाहिए था 46 सीट, इसने लाया 70 सीट। अच्छा, उसमें से भी अकेले लोकदल को आया 60 सीट आया। सो दैट इज द क्लियर मेजोरिटी इन असेंबली एंड द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट। जो सोचो सरकार में थी उसको मात्र आया 5 सीट। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वेर अनाउंस, जब इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हो गया, चीफ मिनिस्टर रिजाइन, चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन दिया। न्यूली इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव एमएलए एंड ऑफ द लोक दल हैज देयर लीडर्स को चुनने की बारी थी। उन्होंने नो डाउट उसने चुना देवीलाल को। द गवर्नर जो थे उन्होंने इनवाइट किया देवीलाल को कि आइए आप चीफ मिनिस्टर बनिए। एंड 3 days after election result were declared and became the chief minister. As soon become the chief minister, his government issue to government order to waiving the outstanding loan of the small farmer। यानी जो स्मॉल फार्मर ने लोन ले रखा था, बिजनेसमैन ने जो लोन ले रखा था, सबसे पहला काम किया कि उसने लोन माफ कर दिया। उसके बाद हिज पार्टी रूल ऑफ स्टेट फॉर 4 year, लेकिन 4 ही साल सरकार चला पाई। नेक्स्ट इलेक्शन जब हुआ, सोच लो कि वो जो पार्टी इतनी मेजोरिटी के साथ जीती थी, फिर 1991 में जब इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन जो इतना पॉपुलर था वो हार गया एंड द कांग्रेस वन। फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार जीत गई। यानी ये सर इलेक्शन छोटा सा ही 4 पॉइंट साल है, पे होगा। लेकिन हाँ मतलब वो हो गया ना कि कांग्रेस, मतलब समझ लो कि स्टेट के अंदर जो है कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो 4 साल के बाद ही इलेक्शन हो गया। आई बात समझ में? कई जगहों पर उस समय ये जो फेज है ना, ये 1975 72 से लेकर के 1980s तक का, 90s तक का सफर जो रहा है भारत में, वो बहुत कह सकते हो कि एकदम हलचल से भरा हुआ रहा। मतलब कहीं भी नॉर्मल एक सरकार जो है वो 5 साल तक नहीं चला पा रही थी सही से। ये स्थिति हो चुका था उस समय, यस। खतरनाक स्थिति था उस समय देश में। तो सेम यही हुआ यहाँ पे, 4 साल के बाद ही सरकार उसका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इससे हमको क्या समझ में आया कि कोई जो पार्टी है जो एक बार पॉपुलर विन के साथ मान लो पॉपुलरिटी में जीत चुका है, कोई जरूरी नहीं है कि वो अब लंबे समय तक बना रहेगा। अब एग्जाम्पल देखो ना, 14 साल 4 साल में खत्म हो गया। अब कहते हैं कि हमें इलेक्शन की जरूरत ही क्यों होती है। सबसे पहला बात, वहां वहां को हमको लोग कंक्लूड करेंगे बाद में, वो कहानी के माध्यम से। अब हमें ये वो तो बता दिया, लेकिन अब देखो यहाँ पे सवाल है कि इलेक्शन की जरूरत क्यों है। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी, ये तो तुमको पता ना, किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में रेगुलर इलेक्शन होता है। And they were the more than 100 countries in the world to which election take choose the people representative। दुनिया के 100 से भी अधिक ऐसे देश हैं जहां पर लोग इलेक्शन करते हैं और इलेक्शन करके जिताते हैं। We also read the election are held in many countries that are not democratic। अच्छा, दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जो अपने आप को डेमोक्रेसी बताता है लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है डेमोक्रेटिक। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नॉन डेमोक्रेटिक होने के बावजूद भी कई देश ऐसे हैं जो अपने आप को बताते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। चलिए ये भी ठीक है। What why do need be इलेक्शन? अब सवाल है कि चाहे डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक, इलेक्शन की जरूरत ही क्यों है। लेट्स ट्राई टू इमेजिन द डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। अब सोचो डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, बिना इलेक्शन का डेमोक्रेसी को सोच के देखो। A rule of people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all decision। अब सोच के देखो, अगर इलेक्शन ना हो और कोई काम करना हो, तो जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सब आपस में बैठ करके वो काम करना शुरू कर दे, तो लगता है कभी भी ये संभव है कि कोई भी डिसीजन प्रॉपरली सही तरीका से लिया जा सकता है? कभी नहीं लिया जा सकता है। अगर रोज रोज, अब फिर सवाल ये भी तो है, तो आदमी के पास उतना फुर्सत भी तो नहीं है ना कि रोज रोज एक ही काम के लिए बैठेगा। बट व्हाई वी नीड इलेक्शन? हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों है? लेट अस ट्राई टू इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। अ रूल ऑफ पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस if all people can sit together every day, take all the decision, but we have already seen this chapter 1, it is not possible to large community। अब बताओ लार्ज कम्युनिटी के लिए संभव है? अब तुम मोहल्ले में ही देख लो, एक छोटा सा कोई काम कराना हो, रोड बनवाने की बात हो या बिजली का बात हो, तो एक दिन आदमी बैठेगा, चलो ठीक है ये काम हो गया, 2 दिन बैठेगा। रोज रोज तो फुर्सत नहीं आदमी को एक ही काम के लिए बैठेगा। अच्छा चलो ठीक है, एक ही काम तो है नहीं, खाली रोड ही बनाना तो है नहीं, बिजली भी तो देखना है, एजुकेशन भी देखना है, स्वास्थ्य भी देखना है, हर कुछ देखना होता है। तो अब रोज रोज एक ही आदमी, सॉरी रोज रोज अगर सब आदमी एक ही काम के लिए बैठते रहेगा, तो फिर लोग कमाएगा कैसे?
इसलिए हम क्या करते हैं ना कि अपने में से किसी एक मेंबर को चुन देते हैं जिसका काम यही होगा कि ये सब देखभाल करते रहेगा। तो एक लार्ज कम्युनिटी के लिए पॉसिबल है नहीं, नॉट पॉसिबल टू एवरीवन टू हैव टू, ना ही उतना सभी लोगों के पास टाइम है और ना ही सबों के पास उतना नॉलेज है कि वो डिसीजन ले सके। सभी लोग तो नॉलेजेबल नहीं होंगे उसमें मोहल्ले में रहने वाले। और अगर नॉलेजेबल है भी तो ये जरूरी थोड़ी है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है या फिर जो काम हो रहा है उसी में उनका नॉलेज हो सकता है, नॉलेज उनका एजुकेशन वाला होगा। अब यहाँ काम रोड का कर चल रहा है, तो कोई जरूरी तो नहीं है ना कि जो जो फिजिक्स पढ़ लेंगे, जो केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, वो सोसाइटी को भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, कोई जरूरी नहीं। या जो सोसाइटी को ही समझ जाएंगे वो एक्चुअल में डेवलपमेंट को नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा ये सब चीज को देखना पड़ता है। Therefore, the most of the democracy of the people rule throughout their representative, इसीलिए ज्यादातर डेमोक्रेसी जो है ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन देता है जिसका काम होगा देश को चलाना। Is there is a democracy in there is a democracy way of selecting representative without election? अब सवाल है कि क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में आप बिना रिप्रेजेंटेटिव को बिना इलेक्शन के कैसे चुन सकते हैं? अगर आप रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे भी तो फिर कैसे चुने? पहले सवाल था कि हमें रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत हुई, क्यों जरूरत हुई? क्या कि वो काम यही करेगा। अब दूसरा सवाल है कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव को आप चुनेंगे कैसे? Let us think that the place where representative are selected on the basis of their age and experience. चलो ठीक है, लोग बोलेंगे चलो इस मोहल्ले में जो एज वाले हैं और जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको चुन दिया जाए। कोई जरूरी है कि जिनका एज ज्यादा होगा एक्सपीरियंस ज्यादा होगा? कोई जरूरी नहीं। और जिनका एज भले ही कम हो लेकिन हो सकता है कई लोगों को कम ही एज में एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है। अब ज्यादा एज वाले को चुन दोगे तो पता चला कि 2 4 5 दिन काम किए या 5वां दिन वो बेचारे चले गए भगवान के पास। फिर कहेगा अगला एज वाले को चुनो, तो फिर कैसे करोगे? फिर पता चला वो भी निकल लिए। तो इस तरीके से तो हम एज बेस पे भी तो नहीं ना जा सकते हैं, ज्यादा एज वाले को भी नहीं चुन सकते हो। अच्छा, उसके अलावा तुम एक्सपीरियंस पे तो कोई जरूरी नहीं, एक्सपीरियंस किस सेक्टर में खोजोगे एक्सपीरियंस? क्या सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कि ये पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, या फिर ये दिखाने के लिए कि ये नेतागिरी का एक्सपीरियंस है? तो आखिर एक्सपीरियंस भी किस चीज का होना चाहिए? कि साइंटिस्ट है वो? तो इस तरीके से हम थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर हो जाते हैं, डायलेमा में आ जाता है कि आखिर चुने तो चुने कैसे। तो फिर कहता है कि ऑन द प्लेस वेयर दे आर चूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन। चलो ठीक है, एजुकेशन और नॉलेज के बेस पे चुने, कोई जरूरी है एजुकेशन और नॉलेज चुनोगे तो वो एजुकेटेड पीपल ही वो चला सके? हो सकता है एजुकेटेड पीपल भी सही से ना चला पाए। दे कुड बी सम डिफिकल्ट, इसलिए हमें चुनने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होता है। बट लेट अस टू द से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम्स दिस डिफिकल्टीज क्लियरली, सच प्लेस डज नॉट रिक्वायर। ये वहां पर होगा जहां पर इलेक्शन का मोड नहीं होगा, और ये चीज वहां आसान हो जाएगा जहां पर इलेक्शन का मोड होगा। वी कैन कॉल दिस प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। हाउ डू फाइंड दैट दिस पीपल like their representative or not? How to ensure this representative ruled as per wishes of people? How to make the sure that those people that don't like this remain their representative? This require a mechanism by which people can solve or choose their representative at a regular interval and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. यही होता है इलेक्शन। ये आप कैसे समझोगे कि डेमोक्रेसी कंट्री का इलेक्शन है? आप कैसे समझोगे जिसको आप चुन रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग काम करे? कैसे पता करोगे कि जो आपने चुना है वो आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर मान लो आपने इस बार चुन दिया किसी को, अब वो अगला बार काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर हमारे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो अगली बार हम उसको हटा दे। या फिर हमारे पास ये भी मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर मान लो कि वो इलेक्शन में नहीं जीत पाया है इस बार, और वो अच्छा नेता है, अच्छा काम कर सकता है, तो फिर हमें उसे अगले बार मौका देना चाहिए। तो ये सारे चीज कैसे पता चलेगा? तो ये सब एक मैकेनिज्म से पता चलेगा। और वो मैकेनिज्म क्या है? तो वही मैकेनिज्म है हमारा क्या? तो है इलेक्शन। यही मैकेनिज्म हमारा इलेक्शन कहलाता है। अब सवाल है कि लोग जब इलेक्शन में वोट मतलब इलेक्शन जो है, देयरफॉर द इलेक्शन इज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसलिए एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए, खास करके डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है इलेक्शन। इन एन इलेक्शन वोट मेक मेनी चॉइस। अब वोटर के पास जो हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे चॉइस होते हैं। दे कैन चूज हु विल मेक द लॉज फॉर देम। हम वैसे कैंडिडेट को चुनेंगे जो हमारे लिए लॉ बना सके। दे विल चूज हु फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। हम उसको चुनेंगे जो हमारे लिए एक अच्छा डिसीजन ले सके। एंड दे चूज ओनली दोस पार्टी दैट पॉलिसीज गाइड द गवर्नमेंट मेकिंग। हम वैसे पार्टी को चुनेंगे जो देश के रूल को सही से चला सके। तो वोट डालने के समय में लोगों को या तो कोई वोटर मतलब जो कैंडिडेट होता है उसको लोग सोच करके जिताते हैं, कई बार लोग पार्टी को वोट डालते हैं।
कई बार लोग सोच ये देखते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी मेंबर सबको छोड़ करके वो देखते हैं कि जिस आदमी को चुन रहे हो अच्छा आदमी है या नहीं है, वो क्या अच्छा डिसीजन ले सकता है नहीं ले सकता है। तो वोट Sir, डालने के समय में लोगों के दिमाग में ये सारी बातें sir, होती है। हाँ बोलो। I have a question. बोलो 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 जैसे बोलो कि बोलो। अगर बीच में कोई भी पार्टी का मेंबर मर जाता है तो उसको उसके जगह पे अगर दूसरा इलेक्शन होता है हम्म तो जब इलेक्शन हुआ जैसे कि 1.5 साल के बाद वो मर गया तो 2.5 साल आगे वो ये कर हम्म नहीं ना कर पाएगा। वो सिर्फ 2.5 साल ही रूल कर पाएगा या आगे का 4 साल ही रूल करेगा। नहीं 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 नहीं, बस वो 3.5 3 साल, 1.5 साल में मरा तो 3.5 साल। हाँ हाँ। हाँ 3.5 साल, ऐसा नहीं कि वो 5 साल। वो फिर जनरल इलेक्शन होगा तो फिर आपको नॉर्मल सा इलेक्शन में हिस्सा लेना है। ओके सर। चलो ठीक, अभी आएगा वो पॉइंट, आएगा तुम्हारा जो पूछा है ना, ये पॉइंट अभी आएगा आगे वाले पॉइंट में है। अब व्हाट मेक इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक, अब सवाल है कि कौन सी कंट्री के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहोगे और किसको डेमोक्रेटिक नहीं कहोगे। अब यहाँ सवाल है, इलेक्शन कैन बी हेल्ड मेनी वेज, ऑल डेमोक्रेटिक होल्ड इलेक्शन, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री सभी की सभी इलेक्शन कराते हैं। बट मोस्ट ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो हेल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन, हम लोग पढ़े थे ना, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी कई टाइप का इलेक्शन करवाता है लेकिन उसका तरीका गलत होता है। हाउ डू डिस्टिंग्स, अब कैसे हम बांटेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री का इलेक्शन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से अलग है। वी हैव डिस्कस इन द चैप्टर फर्स्ट, याद होगा हम लोग करे भी थे बहुत अच्छे से। एंड दे कॉल रियली ऑफ द कॉल डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कैसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री को रियली में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे। याद आया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, याद आ रहा होगा, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, है ना, ये सारे चीज कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक इलेक्शन को शो करता है। लेट अस रिकॉल विद द learn start with the simple list of minimum conditions for the election। सबसे पहला, everyone should be able to choose, it means that everyone should have to one vote and everyone should have equal value। याद आया, सबको याद आ गया होगा जो हम लोग पढ़े थे वो चैप्टर में, कि डेमोक्रेटिक कंट्री का पहला खासियत होता है इलेक्शन में कि हर आदमी को वोट देने का अधिकार हो, पहला बात। और वो आदमी हम भी डाले तुम भी डाले, दोनों का वैल्यू सेम होगा। याद आया किसी को यस सर। यस सर। यस या सर। नहीं आया? याद आ गया ना, गुड। सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम द पार्टीज कैंडिडेट, फ्री कंटेस्ट शुड बी ऑफर टू रियल चॉइस फॉर वोटर्स। दूसरा, हमारे पास एकदम रियल चॉइस होना चाहिए, हम पार्टी को चुनना चाहे पार्टी को चुन सकते हैं, लीडर को चुनना चाहे लीडर को चुन सकते हैं, हमारे पे कोई दबाव नहीं होगा। थर्ड, चॉइस शुड बी ऑफर टू रेगुलर इंटरवल, अच्छा चॉइस भी आपके पास रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार जो चुन लिए चलो अब ये 10 साल तक यही रहेगा, नहीं, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए इलेक्शन। फोर, द कैंडिडेट प्रेफर बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, और हम जिसको चुनेंगे वही क्या करेगा, देश को चलाएगा। वही कैंडिडेट को जो हम जिसको हमने चुना वही प्रेफर होगा, यानी वही चलाने लायक होगा। एंड फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्ट फ्री एंड फेयर मैनर एंड वेयर पीपल कैन चूज देयर रियली विश, और इलेक्शन का जो मोड हो वो फ्री एंड फेयर हो। यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया कि लोग बिना डर का, बिना भय का, बिना किसी दबाव का वो वोट डाल सके। दिस माइट टुक इज अ वेरी सिंपल and easy condition, but these are many countries where these are not fulfilled। ये तो एकदम बिल्कुल इजी सा स्टेप है डेमोक्रेटिक कंट्री के कंडीशन का, लेकिन कई देश इसे भी सही तरीके से फुलफिल नहीं कर पाते हैं। where these are not fulfilled, in this chapter we will apply this application of election held in our country and to see if can call this democratic election, और कैसे पता करेंगे ये डेमोक्रेटिक है या नहीं है। कहता है इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, अब सवाल है कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इलेक्शन और दस ऑल अबाउट टू द पॉलिटिकल कंपटीशन, देखो ये इलेक्शन तुमको पूरा का पूरा लगेगा है कि पॉलिटिकल कंपटीशन का ही गेम है। तुम देखोगे खुद ही, तो जिस समय इलेक्शन होता है, इलेक्शन के समय तुम खुद देखोगे कि लगेगा कि एकदम पूरा का पूरा कंपटीशन जो हो रहा है वो ऐसा कंपटीशन हो रहा है जैसे एग्जाम में भी कंपटीशन नहीं होता है, उससे ज्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है इलेक्शन में पार्टी के बीच, मेंबर के बीच। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स, ये कंपटीशन हमें कई फॉर्म्स में देखने को मिल सकता है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, और इसमें पॉलिटिकल पार्टी में तो और ज्यादा। एट द कंस्टिट्यूंसी लेवल, कंस्टिट्यूंसी का मतलब हो गया कि क्षेत्र होता है ना बटा हुआ, पॉपुलेशन बेस पे जो क्षेत्र बटा होता है, ये एक क्षेत्र आया, ये एक विधानसभा क्षेत्र हुआ, ये एक लोकसभा क्षेत्र हुआ,
तो ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन जो सीट को रिजर्व मतलब बांटा जाता है उसको कॉन्स्टिट्यूंसी बोला जाता है, जहां पर से एक मेंबर चुने जाते हैं, ऐसे समझ लो सीधा सा। जैसे कि पटना कॉन्स्टिट्यूंसी है, एग्जाम्पल के लिए समझ लो पटना सिटीज, तो यहाँ पर से एक मेंबर चुन करके जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ। It takes to the forms of competition among to the several candidate. If there is a no competitions, election will become pointless. अब सोचो अगर कंपटीशन ही ना हो, कोई इलेक्शन का मतलब ही ना, तो फिर इलेक्शन तो पॉइंटलेस हो जाएगा। कहेगा कि हम भाग ले ना ले हमको क्या मतलब है, तो पॉइंटलेस हो जाएगा। बट इट इज अ गुड हैव टू पॉलिटिकल, अगर कंपटीशन होगा तभी तो लोग, मान लो तुम एग्जाम देने जाओ और सबको बोला जाए कि चलो तुम सब चीट मार करके लिखो, मजा तो तुमको आएगा चीट मारने में, लेकिन एग्जाम के रिजल्ट का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। अब इस बेस पे थोड़ी तुम वैल्यू करोगे कि हाँ कौन कितना ज्यादा चीट मार लिया, कौन कहाँ से कितना लिख लिया, तो फिर वो मतलब नहीं रह जाएगा। कंपटीशन कब बढ़ता है, जब एक प्रॉपर वे में एग्जाम दो। कंपटीशन कब बढ़ता है, जब सब अच्छे तरीके से एग्जाम दे। नहीं तो मान लो कि कोई मकसद ही ना हो एग्जाम देने का, तो फिर रिजल्ट का भी कोई मकसद नहीं होगा। वही बात यहाँ पे भी कहता है कि एग्जाम पॉइंट, जो पॉलिटिकल कंपटीशन तभी बेहतर होगा जब कंपटीशन बहुत अच्छे तरीके से हो, जब सब फ्री और फेयर ढंग से इलेक्शन में वोट दे। इट क्रिएट टू द सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड द ऑफ प्रोफेशनलिज्म टू एवरी लोकेलिटी। यूड हैव टू हर्ड पीपल कंप्लेनिंग टू पार्टी पॉलिटिक्स इन आवर लोकेलिटी। देखा ही होगा, लोग हर चाय नुक्कड़ के दुकान पे देखोगे तो पार्टी पॉलिटिक्स का गप चलते रहता है। या ही कहीं घर के बाहर ही लोग 5 आदमी बैठ गए तो चल रहा है, ये सरकार वो सरकार ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। सब जैसे दो पार्टी वाले मेंबर बैठे हुए तो उसको एक तरीके से उस पे एलिगेशन लगाएगा, अगला उस पे एलिगेशन लगाएगा, इस तरीके से एलिगेशन लगाते रहेंगे। एंड कैंडिडेट ऑफन टू द डर्टी ट्रिक्स। कई बार क्या होता है डिफरेंट, ये तो होता है एलिगेशन लगाते हैं पार्टी एंड कैंडिडेट, कई बार क्या होता है डर्टी ट्रिक्स से, गलत तरीके से, कई बार जबरदस्ती दबाव डाल के लोगों पे, तो कई बार डरा धमका करके, कई बार पैसा दे करके, यानी जो भी माल प्रैक्टिसेस जिसको बोलते हो ना, मतलब किसी भी गलत तरीके तक, हद किसी गलत तरीके को अडॉप्ट करके भी क्या कर सकते हैं वो लोग, इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। सर इसके अलावे फैक्शनलिज्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वही वर्ड बोला, यहाँ पे ये बात बोला जा रहा है ना कि कहाँ पे था कहाँ पे था कहाँ पे था, भाग गया, कहाँ पे भाग गया वो। फोर्थ लाइन। हाँ हाँ, कहाँ पे, हाँ हाँ ये चौथा 5वां लाइन में ना, डिसयूनिटी एंड फैशनलिज्म ना, फैक्शनलिज्म, ये यस सर। समझते हो। हाँ हाँ समझ, गुटबाजी समझती हो, गुटबाजी, नहीं गुट बना लेता है लोग, ये पार्टी का 2-5 को मिलके ये बना लिया, 5 को मिल करके वो बना लिया, गुटबाजी समझती हो। यस सर। नहीं, हाँ वही वही है ये तरीके को दिया है पार्टी को, इसको इस तरीके से अगर बना रही है अच्छे से तो ये ऐसा गुड पीपल। अब इस चक्कर में क्या होता है ना, कुछ अच्छे आदमी जो मे विश टू सर्व द कंट्री, जो अच्छा कुछ काम करना भी चाह रहे हैं, वो इस एरिया में आ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग भरे हुए हैं ना, अच्छी अच्छी आत्मा भरी हुई है इसमें, जो क्या बोलोगे एक तरीके से अच्छे लोगों को आने ही नहीं देगा यहाँ। अच्छे हम आत्मा का मतलब समझ लेना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इतने लोग सब बैठे हुए होते हैं कि अच्छे आदमी अगर आ जाएंगे तो वो भलाई का काम करने लग जाएंगे, और वो भलाई का काम करने लग जाएंगे तो फिर उनके घर में रोटी नहीं चलेगा। अब जब उसके घर से रोटी चलेगा ही नहीं तो फिर वो चाहेगा नहीं कि वो आदमी आए, इसलिए वो वैसे आदमी को आने ही नहीं देना चाहता है जो कुछ काम करना चाहेगा। वही आदमी आएगा जो एकदम बस इस साल जीते, वादा किए कि अगला बार आपका बेरोजगारी गरीबी खत्म कर देंगे, फिर अगला बार अगर मान लो बेरोजगारी गरीबी खत्म कर दिया तो वोट मांगने किस बेस पे जाओगे। बेस तो होना चाहिए ना, इसलिए हम गरीब बना करके रखेंगे ताकि तुम अगली बार जब वोट देने के लिए आए, हम अगली बार मांगने के लिए, तो हम फिर वही बात बोलेंगे कि चलो इस बार तो थोड़ा सा जो हुआ सो हुआ, फिर अगली बार दे दो, इस बार दे दो, अगली बार खत्म कर देंगे।
वो एक्चुअल में चाहता ही नहीं है कि कंट्री से ये सारा सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। अगर वो सोल्यूशन निकल गया तो फिर वोट मांगने का बेस खत्म हो जाएगा। और इसी चक्कर में क्या हो जाता है कि लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बच पाता है, तो कहीं ना कहीं लोग गलत चूज कर लेते हैं, और उस गलत चूज की वजह से पूरा का पूरा कंट्री जो है वो बर्बाद हो जाता है। और इसमें वो अच्छे लोग नहीं आ पाते हैं जो एक्चुअल में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। They do not like to the idea to being to drag to the healthy unhealthy competitions। यानी कि कहने का मतलब वो अच्छे लोग आना भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना मतलब खराब कंडीशन बना हुआ है कि लोग आकर के भी नहीं एक तरीके से जीत पाते हैं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वे अवेयर दिस प्रॉब्लम, वो जानते थे कि ये सब प्रॉब्लम होगा। येट दिस ओपन टू द फ्री कंपटीशन इज इलेक्शन वे टू द सेलेक्टिंग, लेकिन उन्होंने फ्री कंपटीशन छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उन्होंने, हमारे जो एंसेस्टर थे या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने जिस पर्पज से ये फ्री और फेयर का बनाया ना, वो अभी तक पूरी मतलब अगर शिद्दत के साथ देखा जाए, अगर रियलिटी में इसको अगर देखा जाए, तो शायद अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। अभी भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी डेमोक्रेटिक कंट्री का इलेक्शन है तो हमें तो बात करना ही पड़ेगा इस पे। Yet this adopt to the free competition and election is their way to the selecting our future leaders. They did so because system of work better in the long run. In the idea, work all political leaders know what is good for the people and what are the motivated only by the desire of serve them. Political competition is not necessary in such ideal world, but that is not all to happens in the real life. Political leader all over the world, like the all other professionals, and motivated by the desires of advance their political career, they want to remain in the power or get power position for themselves, and they may wish to serve the people as well as, but it is risky to depend entire of over the sense of this duty। थोड़ा पूरे लाइन को समझना, क्या बोला ऊपर समझना। This did not so because system of work better in the long run। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो जानते थे कि ये जो प्रॉब्लम होगा, तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि ये ऑप्शन जो है फ्री कंपटीशन का रखा गया कि इलेक्शन में सभी लोग फ्रीली अपना इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और लोग भी फ्रीली इलेक्शन में वोट डालेंगे। They did so because वो ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि दिस सिस्टम वर्क बेटर देन लॉन्ग रन। इससे क्या होगा कि लोग एक अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे तो देश को अच्छे तरीके से चलाया जा सकेगा, लंबे समय तक देश चलेगा। एन आइडियल वर्ल्ड, जो अभी हमारा समय है आइडियल वर्ल्ड का, ऑल पॉलिटिकल लीडर नो व्हाट इज गुड फॉर पीपल एंड मोटिवेटेड ओनली बाय द डिजायर ऑफ सर्व देम। और कई लोग इसमें अच्छे लोग होते भी हैं जो समझते हैं कि लोगों की जरूरत क्या है, क्योंकि आज हम लोग ग्लोबलाइज हो चुके हैं ना, हर कुछ देख रहे हैं दुनिया में। पहले क्या था कि लोगों का सोच सीमित हो जाता था। क्यों सीमित होता? क्योंकि लोग दुनिया के बारे में जानते नहीं। तो अब क्या है, लोग हर कुछ समझ चुके हैं, कहाँ पे कितना बेहतर फैसिलिटी मिल रहा है, अगर वहां मिल रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है। तो अगर हम लोग इस तरीके से वर्ल्ड के बारे में अवेयर हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अब इसी में से कहता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच आइडियल वर्ल्ड, बट दैट इज नॉट व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ। Political leader all over the world, like all other professions, are motivated by the desire to advance their political career। जैसे अदर प्रोफेशन होता है ना, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर जैसे होते हैं, लोगों को भी सिर्फ यही समझना पड़ता कि उनका ये प्रोफेशन है। वो अगर एक लीडर बन गए तो वो उनका प्रोफेशन बन गया, और वो उस प्रोफेशन में एक प्रॉपर वे, जैसे एक डॉक्टर बनने के बाद कितने शिद्दत के सच्चाई के साथ पेशेंट का इलाज करता है, बस यही चीज समझना पड़ेगा। एक लीडर भी उनका एक ये प्रोफेशन हुआ, उनका ये जॉब हुआ। लेकिन वो यहाँ पे जॉब को जॉब नहीं समझते, वो जॉब को यहाँ पर एज ए भगवान समझ लेते हैं कि हम जीत गए मतलब हम सबसे ऊपर हो गए, हम भगवान हो गए, हम जो बोलेंगे वही करेगा, हम जो बोलेंगे वैसा ही होगा। तो ये इस माध्यम से ये बताने का प्रयास, उनको पता था कि अगर ऐसा होगा ये लोग नहीं समझेंगे कि हम क्या है, एक तरीके का सोशल एक तरीके से एक्टिविटीज नहीं है, बल्कि हम एक भगवान का रूप ले लेंगे। तो इसलिए वो जानते थे इस बात को। इसलिए इलेक्शन के मोड लोगों के पास ये ऑप्शन हो गया कि इस बार आपको हमने जिता दिया, और अगर आपने भगवान का रूप ले लिया या फिर आपने वैसा रूप दिखाना चाहा जो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो हमारे पास दूसरी बार ऑप्शन है, आपको हम हटा भी सकते हैं। ये होता है ओपन कॉम्पिटिशंस।
ये नहीं कि एक बार चुन लिए मतलब आप बॉस बन गए। Beside, even they wish to serve the people, they may not know to the required rules। और कई लोग इतने मतलब ऐसे भी होते हैं जो कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन उनके पास उतना कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो सही से कर पाएंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं सिर्फ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो तरीका ही नहीं कि करें कैसे। और आइडिया मे नॉट बी मैच देयर पीपल्स रियलिटी। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आइडिया वो कुछ करना चाहते हैं, लोगों की जरूरत कुछ होती है। तो इस पूरे बात में, इस पूरे टॉपिक में ये डील किया गया तुमको एक डेमोक्रेटिक कंट्री के इलेक्शन के लिए क्या क्या देखना पड़ता है बात को। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्शन में भाग ले लिए लोग, चलो ठीक है जिता दिए, ओपन कंपटीशन हो गया, इलेक्शन हो गया। नहीं, उससे पहले और उसके बाद भी हमें देखना होता है कि हम जिसको जिता रहे हैं वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो हमारे लिए जीता है वो काम कर रहा है ये नहीं कर रहा है, क्या आने वाले समय में उसे मौका दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो ये पूरा बात यहाँ तक था। मेरे हिसाब से टाइम ओवर हो रहा है, तो ऐसा करो कि आज इसको यहीं तक रखो।